वेलकम टू इन माय व्लॉग ऑफ सेकेंड डे। दिस इज़ प्रज्ञा रानी फ्रॉम बिहार। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मेरी 12th के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये रहे मेरे कुछ क्वेश्चन पेपर। सच बोलूँ तो एग्ज़ाम्स तो उतने अच्छे गए नहीं हैं, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ये किसी और की गलती है। ऑफ कोर्स ये मेरी गलती है, क्योंकि मैंने साल भर अच्छे से नहीं पढ़ा था। या आई एम अग्रीड, बट इतना पढ़ा था कि मैं पास हो जाऊँ, तो मैंने उतना लिखा भी है। पर सच बोलो तो इस बार बिहार बोर्ड ने ऐसा किया था जो शायद उन लोगों को, अब क्या बोलूँ, क्वेश्चन का लेवल ये नहीं बोल सकते कि टफ था। नो, बिल्कुल भी नहीं। जो पढ़े हैं, जो बहुत डीपली पढ़े हैं, उनके लिए बहुत इजी था पेपर। बट जो ऊपर ऊपर से पढ़े हैं तो नहीं, उनके हिसाब से तो ये नहीं था। मैं साइंस से थी, तो मैं साइंस बायोलॉजी से थी। मैथ को एक्स्ट्रा में नहीं रखा मैंने, क्योंकि मैथ मेरे को तो समझ ही नहीं आता। 10th में तो मैं कैसे भी पास हो गई, पर 12th में मैं ये रिस्क नहीं ले सकती थी। तो बायोलॉजी में मैंने ओवरऑल सब कुछ किया था। 50 इसमें 35 OMR होते हैं, तो मैंने 35 तो अटेंड किया है। बट जब मैंने घर पर आके मिलाया तो मेरे बहुत सारे गलत निकले। जैसे कि मेरा पास तो गलत हो गया, तो उस दिन से मेरा बायोलॉजी फर्स्ट डे था, तो उस दिन से मैंने फिर ये कभी नहीं किया कि अपने आकर पेपर को मिलाया नहीं कभी भी, क्योंकि उसके बाद ऐसा रिग्रेट मचता है जैसे मैं अब कुछ बोल नहीं सकती। तो उस दिन मैंने ये तो गलती कर ली, पर तुम सब ये मत करना। और मैंने बायोलॉजी में ये जो शॉर्ट मतलब सेक्शन बी का जो है, मैंने सेक्शन बी में ये सारे 10 क्वेश्चंस का आंसर देना था, तो मैंने 10 का दिया हुआ है। मतलब खुद से तो मैंने कोशिश किया है कि मैं सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेंड करूँ, छू कर भी निकलूँ पर निकलूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, नहीं, मैंने कुछ ना कुछ उसमें किया है। जैसे कि मेरे को इसमें भी पता था, सेव स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा ही पता था, तो मैंने लिख दिया। इसमें तो ऐसे 3 ही लिखना था, तो मैंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे लिखा है, ट्रांसफ़र ऑफ RNA पे लिखा है, तो इट्स ओके। और अगर मैं सच बोलूँ तो सबसे अच्छा पेपर मेरा हिंदी गया है। आई नो ये थोड़ा हंसने जैसा है, पर हाँ, मेरा सबसे अच्छा पेपर हिंदी गया है, क्योंकि हिंदी तो ऑफ कोर्स बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, और मैंने इसमें हिंदी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा भी था, तो हिंदी मेरा बहुत अच्छा गया है। मैंने इसमें 100 मार्क्स का पूरा लिखा है, नहीं भी तो इसमें मेरा 90 मार्क्स आना ही चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा कटा तो मैं तो बिहार बोर्ड के जान से मार दूँ। और फिर उसके बाद मेरे इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मैंने उतना लिख दिया है। मतलब हाँ ठीक है, इंग्लिश में भी मेरे 90 मार्क्स तक आ जाने चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें भी 100 मार्क्स का लिखा है। और बात करूँ फिज़िक्स का, तो भाई साहब फिज़िक्स के ने तो क्या सर घुमाया है मेरा। मतलब एक बार तुम लोग MCQs देखो। MCQs ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ है, बिल्कुल भी नहीं। बट उसके ऑप्शंस भाई साहब मत पूछो, इतने कन्फ्यूजिंग थे कि मैं, ऐसा था कि मैं इसको करूँ टिक या इसको करूँ। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आंसर सही है, बिल्कुल भी नहीं। पर ऐसा है, ये जो क्वेश्चन हो गया, इसका मेरे को आंसर ये भी लग रहा था, ये भी लग रहा था। पर हाँ, कन्फ्यूजिंग था मेरे लिए, तो थोड़ा लेंदी था ये। और फिर से इसके भी मैंने क्वेश्चंस करने की ट्राई किए थे, और अपने हिसाब से इसमें शायद मैंने 8 शॉर्ट किए थे, और 3 मैंने वो कर दिए थे लॉन्ग। तो मेरा 2 क्वेश्चंस छूट गए थे, बिकॉज नहीं आ रहे थे, तो मतलब नहीं हो पाया मुझसे। और सबसे बेकार ये सब्जेक्ट, आई हेट केमिस्ट्री। मतलब मैंने साल भर नहीं पढ़ा था, बस ऐसे ही फिज़िकल केमिस्ट्री मैंने पढ़ा था, पर ऑर्गेनिक की तरफ तो कभी गई ही नहीं थी। अब देखो केमिस्ट्री कैसे आते हैं, बस मैं चाहती हूँ कि कैसे भी मैं फर्स्ट आ जाऊँ, ताकि फैमिली से ताने नहीं पड़ेगा इस। तो ये थे मेरे पेपर, और मेरे जो मतलब जो मैंने एग्ज़ाम में लिखा था। अब देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। आई थिंक लास्ट वीक में आ जाएंगे मार्च के, तो उस समय देखा जाएगा। और पेपर तो ठीक ठाक रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पास तो हो जाऊंगी, फर्स्ट भी आ जाऊंगी। ठीक है, अब देखते हैं रिज़ल्ट आने के बाद क्या होता है। मम्मी बोल रही थी कि फर्स्ट आ जाएगी, तो मैंने बोला कि हाँ, उम्मीद तो है कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगी। तो देखते हैं क्या होगा इस बार।
अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ दिन से ये सब बुक्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो अभी ये वाले मैंने पढ़ लिया है, गुनाहों का देवता। अगर तुम्हें इसका शॉर्ट में चाहिए कि इस कहानी में क्या होता है क्या नहीं, तो मैं इसका शॉर्ट स्टोरी टाइप तुम लोगों को बता दूँगी एक लॉन्ग वीडियो में। और अभी मैं ये पढ़ रही हूँ अक्टूबर जंक्शन, ये भी बहुत प्यारा नॉवेल है। अगर तुम लोगों को इसके लिंक चाहिए तो मुझसे बोलना, मैं तुम लोगों को इसका ये लिंक भी दे दूँगी। तो ये मैं पढ़ रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ 12th बाद करने के लिए पहले बीए करूँ या बीसीए का ट्राई करूँ। तो मुझे मतलब कन्फ्यूज़न में हूँ अभी, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। पर मैं ज़्यादातर अभी बीसीए करने का ट्राई करूँगी, नहीं तो बीए। तो थैंक यू, कीप सपोर्ट, बाय बाय।